स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस राइटर में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप किसी पीडीएफ फाइल के ऊपर पासवर्ड को आप डालोगे, कैसे आप पीडीएफ फाइल को सिक्योर करोगे। आप अगर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो और उस डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करते हो, एक्सपोर्ट करते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो उसके ऊपर हम सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी हम उस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो वो हमसे पासवर्ड पूछेगा, यानी पासवर्ड जिसको पता होगा वही उस फाइल को ओपन कर सकता है, रीड कर सकता है। तो कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर हम पासवर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, ये आज आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक और जानकारी आपको बता दें कि अगर आपने जो हमारा फाइल मेनू एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स और विंडो मेनू का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, उसमें आपको लाइन बाय लाइन हर मेनू का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा और साथ में नोट्स भी आपको जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में हमने दे रखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हमको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में और कैसे उसके ऊपर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना है, कैसे सिक्योरिटी को प्रयोग करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल को जो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो आप बना रहे हो उसको आप पीडीएफ के फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट करोगे। इसके लिए आपको हम बता दें कि फाइल मेनू में आपको जाना होगा और फाइल मेनू में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ दो विकल्प बने हुए हैं, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। इन दोनों में से आप जो भी विकल्प आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट एज डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से डायरेक्ट आप दो ऑप्शन बने हुए हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। इन दोनों में से जो भी विकल्प आप यूज़ करना चाहें पीडीएफ के रूप में आपका फाइल एक्सपोर्ट होकर जाएगा। तो चलिए मैं पहले विकल्प को यूज़ करता हूं, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं। यहां देख सकते हैं कि आपके सामने एक्सपोर्ट विंडोज़ है खुल के आ गया है। यहां सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपका लोकेशन कहाँ होगा, यानी आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करके कहाँ रखना चाहते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन, ड्राइव या कोई भी फोल्डर आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को चूज करता हूँ। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी फाइल का नाम क्या होगा, तो मैं फॉर्म मेनू ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ बदल सकते हो। यहाँ नीचे की तरफ देखें जाए सेव एज टाइप का विकल्प दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे बहुत सारा टाइप दिया हुआ है। फाइल को एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। चूँकि मुझे पीडीएफ के रूप में रखना है इसलिए मैं पीडीएफ ऑप्शन को चूज करता हूँ और इतना करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। सेव बटन पे क्लिक करते ही पीडीएफ ऑप्शन विंडो आपके सामने खुल जाएगा, जहां आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल टैब, बहुत सारे टैब यहाँ पे बने हुए हैं। तो जनरल टैब में आपको थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ देखें रेंज आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ रेंज में आप देखें ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर जितने भी पेजेस बने हुए हैं उन सभी पेजों को एक्सपोर्ट करना है, या पेजेस का ऑप्शन भी बना हुआ है। अगर इस फाइल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट पेज के अंदर कई पेजेस बने हुए हैं और किसी निश्चित पेज को ही आपको पीडीएफ के रूप में सेव करना है तो आप उस पेज नंबर को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन ऑप्शन को चूज करते हो तो इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में से जितने पैराग्राफ को आपने सिलेक्शन किया होगा केवल उसी को ये पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करेगा। और यहाँ एक ऑप्शन और बना हुआ आप देख सकते हो, व्यू पीडीएफ आफ्टर एक्सपोर्ट। अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हो तो जैसे ये फाइल जो है पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट होके जाएगी, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, व्यू हो जाएगी। तो अगर हम इस ऑप्शन को चाहते हैं तो इस ऑप्शन को, इस चेक बॉक्स को हम चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, अन्यथा इसको आपको हटा देना होगा। मैंने कहा मैं ऑल ऑप्शन को चूज करता हूँ। इतना करने के बाद मैंने कहा कि अब अगले ऑफ टॉपिक पे आते हैं, अगले टैब में जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है सिक्योरिटीज है, यानी हम कैसे पीडीएफ के ऊपर जो है पासवर्ड को यूज़ करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो मैंने कहा सिक्योरिटी टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखें फाइल इंक्रिप्शन एंड परमिशन का ऑप्शन दिया गया है। आप देखें यहाँ पे सेट पासवर्ड का विकल्प यहाँ पे बटन दिया है, आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही सेट पासवर्ड विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखें दो जगह ऑप्शन दिया पासवर्ड के लिए दे रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है सेट ओपन पासवर्ड। आप यहाँ पे पासवर्ड को दीजिए, यहाँ पे सेट परमिशन पासवर्ड भी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सेट ओपन पासवर्ड को यूज़ करता हूँ। चलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड के रूप में नंबर या अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखें आगे की तरफ आपसे पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन पूछा जा रहा है। पासवर्ड जो है जो आपने ऊपर टाइप किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ नीचे भी इनपुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे वही पासवर्ड इनपुट करता हूँ। अभी मैं इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, पहले हम सेट ओपन पासवर्ड को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस पासवर्ड का भी यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, फाइल
एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है, पासवर्ड लग गया है। अब आपको केवल एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते ही आपकी फाइल जो है एक्सपोर्ट होकर डेस्कटॉप के ऊपर चली गई है। आप यहाँ देखें जो फॉर्म मेनू के नाम से जो है यहाँ एक आइकॉन बन गया है पीडीएफ फाइल का। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करते ही देख सकते हैं एक्रोबैट रीडर के नाम से ये एप्लीकेशन फाइल खुल गई है। आपसे पूछा जा रहा है प्लीज इंटर ए डॉक्यूमेंट ओपन पासवर्ड। देख सकते हैं यहाँ पे ओपन पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उस पासवर्ड को इनपुट करना होगा। अगर हम यहाँ पे गलत पासवर्ड इनपुट करते हैं तो आप यहाँ देखें जाए ओके करने पे ये मैसेज आ रहा है द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। आप ओके करें और सही पासवर्ड को इनपुट करिए। अब की बार मैं सही पासवर्ड इनपुट करता हूं और ओके बटन पे मैं क्लिक करता हूं। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो है ओपन हो गई है पीडीएफ के रूप में। और आपने देखा जाए कि सिक्योरिटी के साथ जो है हमारी फाइल ओपन हुई है, यानी हमारी फाइल को कोई दूसरा व्यक्ति जो है रीड नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। जब भी ओपन करेंगे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और तभी उस फाइल को ओपन करेगा। अब आते हैं अगले विकल्प पे है जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ। तो मैं इस फाइल को पीडीएफ फाइल को मैं कट करता हूं और कट करने के बाद दोबारा जो है मैं फाइल पे जाता हूं, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और मैंने कहा लोकेशन में दोबारा डेस्कटॉप को चूज करता हूं, नाम में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ को चूज करना है। पीडीएफ को चूज करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करिएगा। जनरल टैब में आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना होगा, सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ देखें जाए सेट ओपन पासवर्ड का ऑप्शन अगर चूज करते हो तो आप यहाँ पे पासवर्ड, चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ और वही पासवर्ड है नीचे की तरफ भी। इसके बाद सेट परमिशन पासवर्ड भी दिया हुआ है। अगर आप इस पासवर्ड को भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ अलग पासवर्ड को इनपुट करता हूँ, 3 डिजिट्स में नंबर को मैं डालता हूँ। यहाँ पे भी आइएगा और वही पासवर्ड आप इनपुट करिए, ओके कर दीजिएगा। इतना करने के बाद देखें यहाँ पे कुछ विकल्प भी आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रिंटिंग के लिए क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा उसका, इसके साथ चेंजेस में आप क्या चाहते हो। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंटेंट्स में, आप इनेबल कॉपी ऑफ कंटेंट्स, आप चाहते हो कि हम उस पीडीएफ फाइल को जो है परमिशन दे रहे हैं कि आप उस फाइल को कॉपी कर सकते हो, कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हो अथवा नहीं। या इनेबल टेक्स्ट एसेस फॉर एसेबिलिटी टूल्स भी अगर आप चाहते हो यूज़ करें तो इस ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इस चेक बॉक्स को आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो ये फाइल एक्सपोर्ट होके चली गई है। अब इसको आप मिनिमाइज़ करें और मिनिमाइज़ करने के बाद आप देखें जाए फॉर्म मेनू के नीचे जो फॉर्म मेनू 2 के नाम से एक और आइकॉन जो है बन गया है। इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ इंटर ए डॉक्यूमेंट ओपन पासवर्ड। आप यहाँ पे ओपन पासवर्ड से भी इस फाइल को ओपन कर सकते हो। देख सकते हैं कि हमने 6 डिजिट का जो नंबर डाला था उससे भी हमारी फाइल जो है ओपन हो जा रही है। अगर हम जो दूसरा पासवर्ड यूज़ किया था उस पासवर्ड को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी फाइल को ओपन कर देगा। तो आप यहाँ देखें जाए मैं 3 डिजिट्स का नंबर जो है इनपुट करता हूँ। जो दूसरा पासवर्ड हमने दिया था उस पासवर्ड को भी हम यहाँ पे टाइप करके और जैसे ओके करेंगे हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया जाए कि आप कैसे किसी पीडीएफ फाइल के ऊपर जो है प्रोटेक्शन का यूज़ करोगे, कैसे आप सिक्योरिटी यूज़ करोगे, आपके सिवाय जो उस फाइल को दूसरा कोई एक्सेस न कर सके। जे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।